नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। 5 मार्च 2026 के लिए दिन बृहस्पतिवार का होगा। इस दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। और आज होली का पर्व हम सभी देश और दुनिया में मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा उल्लासमय रंगोत्सव रहा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी के क्षेत्रों में भी, आपके गांव, घर, शहर, जहां पर भी आप रहते हैं, आपके परिवार में बहुत ही मंगलमय होली का आयोजन हुआ और आपने आनंद लिया है इस उत्सव का। और इस अवसर पर मैं ये शुभकामनाएं भी आप सभी को देता हूं कि मौसम अब न बिगड़े इस तरह से कि फसलों को किसी प्रकार का नुकसान हो और किसान साथियों के सामने जो अनाज उत्पादन करने के लिए इतने श्रम करते हैं उनको अब संकट का सामना फिलहाल न करना पड़े। तो मौसमी सिस्टमों की बात अगर करें दोस्तों, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, पर्वतीय रीजन पर खासतौर पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर है और बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि बादलों का जो दायरा है आप देख सकते हैं बहुत सीमित है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड तथा हिमाचल के बहुत हायर रीचेस पर, उत्तराखंड और हिमाचल पर बहुत कम है बादल, जम्मू कश्मीर पर भी कम है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा हैं और लद्दाख पर काफ़ी बादल पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो इन भागों में बरसात की स्थिति और हिमपात की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान इसका क्या प्रभाव रहेगा इसकी बात करेंगे, क्योंकि 6 मार्च को एक नया सिस्टम फिर से आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में। और नीचे की तरफ यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है चल रही है, काफ़ी अच्छी स्पीड है उसकी, लेकिन उसका सपोर्ट पश्चिमी विक्षोभ को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी ठंडक हवाओं में बढ़ी है, जो नीचे की हवाएं वो पोलर वोर्टेक्स की वजह से उत्तर की हवाएं जो नीचे की तरफ आ रही हैं उनके चलते दिन के तापमान में भी और रात के तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हुई है। दिन में भले पारा नहीं गिरा। दक्षिण में यहाँ से जो नमी का फ्लो अभी कंटिन्यू है लगभग इस रीजन से, नेल्लोर और आसपास के रीजन से नीचे के भागों पर, उसके कारण कोस्टल रीजन पर, कोस्टल क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो इस तरह से घूम रहा है, उसकी हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो दो विपरीत दिशा की हवाओं का संयुक्त प्रभाव होता है बादल डेवलप करना। तो कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में कैसा मौसम रहेगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आज के कुछ प्रमुख तापमानों के आंकड़े देख लेते हैं कहाँ पर ज़्यादा रहे। 39.6 झारसुगुड़ा में लगभग 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है। अलार्मिंग सिचुएशन अब शुरू हो चुकी है। अकोला महाराष्ट्र में 39.93 और कुरनूल में 38.8, बाड़मेर में राजस्थान में पहुंच गया। देखिए 39 के आसपास राजस्थान में भी तापमान पहुंच गया है और धीरे धीरे हीट वेव कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुंबई में रहा तापमान 38.7, 38.6 रहा है महबूबनगर और राजकोट गुजरात में, और महबूबनगर तेलंगाना में। भद्राचलम में 38.5, 38.3 गुलबर्ग में, नंदीगाम में 38.1 और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा, खम्मम और नांदयाल तथा रेंटा चिंतला में। और नीचे की तरफ वेल्लोर माफ़ कीजिएगा, वेल्लोर से देखें तो वेल्लोर में 37.9, जैसलमेर में 37.8, 37.6 तापमान रहा है 3 जगहों पर, अहमदाबाद, दीसा और जोधपुर में। अनंतपुर में 37.5, 37.4 रहा, इरोड में 37.3 रहा है 2 जगहों पर, आदिलाबाद और तुनी। नागपुर सोनेगांव में तापमान दर्ज किया गया 37.2 और सेलम एयरपोर्ट पर तापमान रहा है 37 डिग्री। इतना ही तापमान दर्ज किया गया कडप्पा, केपरमथी, मदुरई और रायपुर तथा फलोदी में भी। तो 37 डिग्री से ऊपर तापमान 30 जगहों पर रहा है आज 4 मार्च 2026 के दिन। ये अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। मैंने कहा 40 डिग्री तापमान पहुंच रहा है और ये निश्चित तौर पर अलार्मिंग है। और आप देखिए यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन, यानी लू का प्रकोप और साथ में आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा, इसका प्रभाव यहाँ पर हमें कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। और कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग से लेकर ऊपर पालघर के तरफ भी तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर और गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के लिए भी यहाँ अलर्ट हीट और ह्यूमिड का जारी किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। कंडीशंस यहाँ पर बहुत फेवरेबल हैं इन स्थितियों के लिए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए। उत्तर के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर राहत इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी यहाँ पर उत्तर की हवाओं का प्रवाह बना हुआ है जो अगले 2 दिनों तक जारी रहने की जिसकी संभावना है। तो हवाओं की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में उत्तराखंड में भी दक्षिणी भागों पर, और एंटायर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इधर बिहार के पश्चिमी हिस्सों, झारखंड के अधिकांश भागों में, उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी रीजन, यहाँ पर ये आर्द्रता वाली शुष्क हवाएं पहुँच रही हैं। और इन ड्राई वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इन शुष्क हवाओं के कारण दोस्तों इन सभी भागों में रात के तापमान में गिरावट कहें या कहें कंट्रोल
पीसफुल बना हुआ है। जिस तरह की गर्मी हमें दोपहर में देखने को मिल रही है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो रात में भी मौसम काफ़ी गर्म हो चुका होता कई जगहों पर। तो रात और दिन के तापमान में थोड़ा वेरिएशन बढ़ा है, यानी अंतर बढ़ा है। अंतर इसलिए बढ़ा है क्योंकि दिन का बढ़ रहा है, रात का थोड़ा सा कंट्रोल में है या घटा है, और इन्हीं हवाओं, ठंडी हवाओं का प्रभाव रहा, जिसके कारण रात और दिन में, अभी सुबह में आप अच्छा मौसम अनुभव कर रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ आप देखिए, नेल्लोर से लेकर के मंगलुरु और इसके ऊपर का जो रीजन है कर्नाटक के तटों का या गोवा तक, हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाकर चल रही हैं, और इसी के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम कोस्टल पोर्शन पर क्लाउड फॉर्मेशन की कंडीशन बनी हुई है, और कुछ जगहों पर बरसात की संभावना। बाकी जगहों पर हवा का कोई बहुत जोर नहीं है, लेकिन गुजरात पर आप देखिए, जहां पर हीट वेव का अलर्ट है, जिसका जिक्र मैंने किया, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार यहां नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स थ्रो कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि समुद्री क्षेत्र से और उसके बाद ड्राई लैंड से होकर आ रही हैं, तो इनमें एक उमस भरा एहसास भी है और साथ में गर्मी भी है, और इसी कारण यहाँ पर हीट और ह्यूमिड का अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें सिर्फ गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख के कुछ भागों पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, यानी ये जो पर्वतीय रीजन मेन है, जहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और उसके बाद मार्च के भी शुरुआती दिनों तक बर्फबारी देखने को मिलती है। इस बार बहुत कम मिली है बर्फबारी यहाँ पर, और अभी भी कोई संभावना नहीं है। ड्राई वेदर रहेगा, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, बिहार के पश्चिमी हिस्सों और झारखंड के अधिकांश भागों पर, तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश पूर्वी क्षेत्रों, और साथ में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पूर्वी गुजरात के कुछ भागों पर ये जो उत्तर की हवाएं आ रही हैं, इनके कारण, जैसे मैंने कहा, रात का तापमान कम, दिन का तापमान सामान्य के आसपास, सामान्य से कुछ जगहों पर ज़्यादा, जहाँ इधर खासतौर पर अब बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं के कारण और शुष्क हवाओं के कारण क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर क्लीन हो रहा है, तो टेम्परेचर की रेंज जब बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी इन भागों में कम है, आर्द्रता कम है। पूर्वी बिहार में कुछ हल्की हल्की आर्द्रता बढ़ रही है यहाँ पर, तो उमस भी महसूस करेंगे आप। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी हिस्सों पर भी सामान्य मौसम रहेगा। सामान्य से अधिक तापमान दिन का, रात का, और बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। इधर ओडिशा से लेकर नीचे की तरफ भी तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन सभी भागों में केवल शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर जो बादल डेवलप हो रहे हैं, यहाँ मंगलुरु तक और आसपास के भागों तक जो तटीय कर्नाटक का रीजन है, इन क्षेत्रों में कहीं पर हो सकता है बूंदें पड़ जाएं, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। अगले सिस्टमों के बारे में और आने वाले दिनों में किस प्रकार के मौसम की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद, नमस्कार।